गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सात दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं शिव पुराण में से, महाशिव पुराण में से पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि चंद्र देवता, बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार। यह है दूसरा भाग। पहला हमने सुना हुआ है, अभय की मुद्रा है, यहाँ तक हमने सुना हुआ है। इससे आगे हम आज सुनेंगे। मुखाकृति सौम्य है, मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नार से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नार की आकृति दीपशिखा के समान। सुमुखी, यूं तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। ये महादेव माँ पार्वती से कह रहे हैं। वारारोहे, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज, ये नकरादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्ट, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने, मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है। 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। और तीसरा अक्षर क्या है? अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव, शिव संबंधी, शैव का मतलब शिव संबंधी। बीज पर्णम मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है। मकार शिखा है। सी कवच है। वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के 7 क्रमशः नमः, स्वा, वष्ट, हुम, वोष्ट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। क्या जोड़ने से होता है? चतुर्थ रूप के 7 क्रमशः नमः, स्वा, वष्ट, हुम, वोष्ट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। देवी थोड़ी से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः नमः शिवाय के स्थान पर नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः
साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र के मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। क्या कहते हैं? अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन और जप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म और व्यत कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उनके लिए क्या किया है? मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए और उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है और कर सकते हैं। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निसफल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम कल दूसरी वीडियो में सुनेंगे। अपने गुरु से साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हारा भोला, हारा भोला, भोला भोला, हरा हरा, हारा शिवा, हारा शिवा, शिवा शिवा, हरा हरा, हरा भोला, हरा भोला, भोला भोला, हरा हरा। धन्यवाद आप सभी का। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।